दोस्तों, जिस इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, समझो कि उसकी ज़िंदगी वीरान है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं, उन्हें जीने का तरीका आता है। यदि मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ज़िद पर अड़ जाए या जुनून में बदल जाए, तो समझ लो कि वही मोहब्बत कई बार इंसान के लिए दुखदाई हो जाती है। आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र की। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है बकोली। बकोली में 15 अक्टूबर 2020 को एक लड़की जिसका नाम है माहिया बानो अचानक से गायब हो जाती है। उसकी माँ, बाप, परिवार के बहुत सारे लोगों ने उस बेटी को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। रात गुजर जाती है, दिन निकलता है। उसके पिता एजाज थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर रपट लिखवाते हैं गुमशुदगी की। अशोक कुमार सिंह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, जो इंस्पेक्टर हैं इस थाने के, उन्होंने इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सुनील को सौंपते हैं और कोशिश करते हैं कि लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। उसके फ़ोन की लोकेशन है या फिर आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जिन लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की के बारे में कुछ सुराग नहीं लगता है। दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है, इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार का तबादला हो जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर आर के राणा इस थाने का चार्ज संभालते हैं और चार्ज संभालने के बाद ये एजाज फिर उनके सामने जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रोना रोता है। बताता है कि मेरी बेटी 15 अक्टूबर को अचानक से गायब हो गई थी। तब से बहुत कोशिश की, तमाम रिश्तेदारियों में तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बेटी का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। वो भी लगभग 2 या 3 महीने के आसपास थाने में रहते हैं और उनका भी तबादला हो जाता है। बात है जुलाई के प्रथम सप्ताह की और इस थाने में फिर तैनाती होती है विवेक सिंह इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर को आए हुए लगभग 20 या 25 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। पिता एजाज कहीं ना कहीं अपनी बेटी की जो एक उम्मीद है वो हार चुका है। गांव के लोग भी हार चुके हैं। गांव के सभी लोगों ने उसकी तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन बेटी माहिया बानो का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा है। अब 10 महीने बीत गए हैं। पुलिस भी इस मामले को कहीं ना कहीं अपने ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी और ये केस फाइलों में कैद होकर रह गया था। फाइल भी धूल फांक रही थी, लेकिन बेटी का कहीं भी अता पता नहीं चला। एक दिन एजाज इंस्पेक्टर विवेक सिंह के सामने जाकर रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी दिला दो। विवेक सिंह उस पुरानी फाइल को निकलवाते हैं और उस मामले की जांच में जुटने की कोशिश करते हैं। करीब करीब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। आखिरकार गांव के लोगों से जब बारी बारी से पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो एक महज छोटा सा सुराग हाथ लगता है। पुलिस ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई या फिर भूसे के ढेर से एक सुई ढूंढने जैसी बात हो गई। इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने गांव के एक व्यक्ति वेद प्रकाश वर्मा को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया और उससे बातचीत करने लगे। विवेक सिंह बार बार बुलाते हैं, लेकिन कभी सख्ती से पूछताछ नहीं करते, बल्कि प्यार से पूछताछ करते हैं। और इसी प्यार से पूछताछ करने में ही वो कह बैठते हैं कि मुझे पुख्ता जानकारी है, तुम माहिया बानो से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही ये बात विवेक सिंह इंस्पेक्टर उस लड़की के बारे में बोलते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो चेहरे पे एक अलग ही चमक सी महसूस होती है और उसके बाद वेद प्रकाश वर्मा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल इन दोनों की मुलाकात लगभग 2.5 साल पहले हुई थी खेतों पर, और ये दोनों अक्सर खेतों पर ही मिला करते थे। माहिया बानो अपनी जान से भी ज़्यादा वेद प्रकाश वर्मा को प्यार करती थी और वो कहती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, और जैसे भी जिस हाल में रखोगे मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। मगर वेद प्रकाश वर्मा के सामने एक समस्या थी, संकट था, क्योंकि वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। और जब ये शादी की बात आती थी तब तब वो अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा घबरा जाता था। इधर मोहब्बत तो ठीक थी, लेकिन बात मोहब्बत अब कहीं ना कहीं जुनून में बदलने लगी थी। माहिया बानो उस पर दबाव बनाने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा। कब ये दिन गुजरते चले गए पता ही नहीं चला, लेकिन माहिया बानो की जो जिद थी वो भी बढ़ती चली गई। इस मोहब्बत के बारे में गांव वाले पूरी तरह से अनजान थे, परिवार वाले भी पूरी तरह से अनजान थे। इन दोनों का मिलना सिर्फ खेतों पे ही होता था और बहुत कम लोगों ने इन दोनों को खेतों पर मिलता हुआ देखा था। न जाने कब किसकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है और वही राज एक दिन राज नहीं रहता, खुल जाता है। दरअसल
15 अक्टूबर की बात है। वेद प्रकाश वर्मा ने माहिया बानो को एक बहाने से बुलाया और वो बहाने कुछ भी था, मगर इस दिन माहिया बानो खाना बनाकर पैक कर अपने साथ लेके गई थी कि मुझे उससे मिलना है। ये 15 अक्टूबर की रात की बात है। वो ट्यूबवेल पर बच जाती है और उसके बाद पहले से ही वहाँ वेद प्रकाश होता है। वेद प्रकाश ने उसको समझाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकता। जिस दिन हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी जानती थी, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मगर माहिया बानो कहीं ना कहीं ज़िद्दी हो गई थी, ज़िद पर अड़ गई थी। इसके बाद पहले से ही इस ट्यूबवेल पर मौजूद उसका दोस्त सीताराम भी मौके पर था। सीताराम और वेद प्रकाश वर्मा ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन माहिया बानो के समझ में नहीं आया। आखिरकार वेद प्रकाश ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अब दोनों पूरी तरह से डर चुके थे, सीताराम और उसका दोस्त वेद प्रकाश। इन दोनों ने लगभग 7 या 8 फुट एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गहरे गड्ढे में माहिया बानो की लाश को दफना दिया। इसके बाद ये दोनों अपने काम में जुट जाते हैं। जैसे ही दिन निकलता है, इसके बाद सीताराम अपने खेतों को जुताई कर देता है, जोत देता है और उस पर फसल भी बो देता है। धीरे धीरे करके 9 महीने का समय हो जाता है और यहाँ से एक फसल भी उगा ली जाती है। दूसरी फसल की भी तैयारी शायद चल रही थी, मगर इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने न केवल सूझबूझ से बल्कि बहुत ही अहिंसात्मक रूप से, बहुत प्यार से इस कहानी को सुलझा लिया और उस लड़की का पता निकाल लिया। इसके बाद ये मामला मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है और मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार को मौके पर भेजते हैं और आरोपियों की निशानदेही के आधार पर उस गड्ढे को खुदवाते हैं। उस गड्ढे को खुदवाने के बाद लगभग 7-8 फुट की गहराई से गड्ढा खोदा जाता है और वहाँ से एक लाश निकलती है। लेकिन अब लाश नहीं बची थी, महज कंकाल बचे थे, कुछ कपड़े बचे थे और एक चप्पल बचा था। परिवार वालों ने उन कपड़ों को पहचान लिया और चप्पल को पहचान लिया कि हाँ, ये उन्हीं की बेटी है। दोस्तों, इस कहानी से एक सबक मिलता है, प्यार मोहब्बत तक तो ठीक है, लेकिन जब ज़िद हो जाए या फिर जुनून बढ़ने लगे तो वहाँ थमने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। यहाँ पूछताछ में पता चलता है कि वेद प्रकाश वर्मा ने भी काफ़ी कोशिश की थी समझाने की, लेकिन उसकी गलती ये थी, वो चाहता तो शायद परिवार वालों से बात करके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल सकता था। यहाँ हत्या करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कानून को अपने हाथ में लेकर न केवल खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि प्रेमिका को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और अपने दोस्त सीताराम को भी कहीं ना कहीं गर्त में डाल दिया। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 9 अगस्त को दोनों को गिरफ्तार करके मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर विवेक सिंह कहते हैं कि दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कोशिश पुलिस की ये रहेगी कि दोनों आसानी से जेल से ना छूटें।